नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झावा ब्रेकिंग न्यूज़। मैं आशिका शर्मा और आज के हमारे संडे स्पेशल द झावा टैलेंट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देश की बेटियों ने बहुत कुछ करके दिखाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। हमारे जिले की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निधि त्रिपाठी की, जो आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं। निधि जी, झावा ब्रेकिंग न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है आपके शो पे आके, झावा ब्रेकिंग न्यूज़ पे। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी जो कराटे की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी मेरे स्कूल से स्टार्ट हुई। जब मैं फर्स्ट क्लास में थी मैंने तब खेलना स्टार्ट किया था। जैसा आपने कहा कि आपने फर्स्ट क्लास से खेलना स्टार्ट कर दिया था, तो अभी तक तो आपने काफ़ी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा, काफ़ी सारे मेडल्स जीते होंगे, तो उस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैंने फर्स्ट से खेलना स्टार्ट किया था, पर कंपटीशन सेकंड से कोई करे थे। बट फिर इन 2000 अभी जो 18 था उसमें मैंने अंडर 14 खेला था, जो तेलंगाना में हुआ था। मेरा उसमें ब्रोंज लगा था। फिर मैंने अंडर 17 खेला था 2019, जो जबलपुर में हुआ था नेशनल में मेरा गोल्ड लगा था। आप नेशनल तक जा चुकी हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है हमारे झाबुआ ज़िले के लिए। तो कहते हैं ना कि एक सक्सेस के पीछे एक स्ट्रगल स्टोरी होती है, सभी की होती है। आपकी स्ट्रगल स्टोरी आप हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा स्ट्रगल जो है वो नेशनल और स्टेट के पहले हुआ था 2019 के, क्योंकि 2018 के एंड में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही लंबा रेस्ट हो गया था। जिससे कहते हैं ना कि एक दिन का रेस्ट मतलब 8 दिन की प्रैक्टिस छूटना, बस मेरा कम से कम 1 साल का रेस्ट हो गया था। उसके बाद जब मेरा पैर ठीक हुआ, जून में मैंने खेलना वापस से स्टार्ट किया, प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो मुझे शुरू से शुरू करना पड़ा, जिसमें मुझे कभी बुरा भी लगा कि ऐसा हुआ, तो मुझे शुरू से शुरू करना पड़ रहा। तो मेरे फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे कोच श्री सूर्य प्रताप सिंह, उनने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और बाकी जितने भी मेरे कोचेज़ हैं उन सब ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनने मुझे हर चीज़ को और बेहतर तरीके से करवाया, मेरी केयर अच्छे से करी, मुझे हर चीज़ में और बेहतर बनाया ताकि मैं उस चीज़ को और बेहतर कर सकूँ। तो उससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि जब हम कुछ गलत होता है या कुछ इंजरी होती है तो हम उससे चीज़ें सीखते हैं। तो मैंने उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखी, जिससे मुझे एक चीज़ तो आ गई समझ में कि अगर कुछ करना है और अगर कुछ कभी हो जाता है तो शुरू से शुरू करने में भी अच्छाई होती है, कोई बुराई नहीं होती है। फैमिली का सपोर्ट आपके साथ रहा है, आपके कोच ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है। झाबुआ ज़िले में बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन आपके रोल मॉडल कौन है? आप किनको फॉलो करती है, किनको आप देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेती है? मैं सुप्रिया जाटव जी को देख के आगे बढ़ती हूँ। वो मेरे रोल मॉडल हैं। वो हमारे ही खेल के हैं, वो कराटे के हैं और उनने कॉमनवेल्थ में मेडल प्राप्त किया है। और मैं उन्हें इसलिए रोल मॉडल मानती हूँ क्योंकि मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, उनसे इंस्पायर हुई हूँ। उनके परफेक्शन से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, और मैं हमेशा उनसे हर बार इंस्पायर होती हूँ। नेशनल तक आप जा चुकी हैं, अब आगे क्या? आगे की आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या लक्ष्य है, और उन लक्ष्य को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? आप हमारे दर्शकों को बताइए। आगे मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में मेडल लूँ, क्योंकि हमारा कराटे भी अब ओलंपिक्स में है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने देश को, अपने ज़िले को इंटरनेशनल पे बताऊँ, और मैं उसको खेल के अपने देश का नाम रोशन करूँ, अपने ज़िले का नाम रोशन करूँ। ये मेरा सपना है और जो मैं पूरा करना चाहूँगी, और मैं करके ही रहूँगी उसे पूरा। हाँ, ओलंपिक्स में आप जाना चाहती हैं, तो उसके लिए हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा झाबुआ ज़िला ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर जैसे जो लोग हैं वो ज़्यादा आगे तक बढ़ पाते नहीं हैं नॉर्मली, अगर हम देखा जाए तो अगर आपके माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे ज़िले की बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से आगे बढ़ें? मैं बस यही कहूँगी कि जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, आप उस पे फोकस करके चलेंगे तो उस चीज़ को जल्दी अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब हम एक चीज़ को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो हम उसे जल्दी अचीव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा पूरा फोकस उस पे होता है। फिर वो चाहे पढ़ाई हो, खेल हो
कोई ड्राइंग हो या कोई डांस भी क्यों ना हो, कोई कुछ भी हो, अगर हम उस चीज़ को पाना चाहें तो पूरी प्रैक्टिस पूरे मन से अगर उसको करेंगे तो हम उसे ज़रूर अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे लक्ष्य को लेके चलना चाहिए और उस पे ही ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उसे अचीव कर सकें। तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह के होनहारों को हम आपके समक्ष लाते रहेंगे ताकि उनकी प्रतिभाओं को आपसे रूबरू हम करा सकें। झावा ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की रोचक खबरों को जानने के लिए बने रहिए झावा ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।